आनंद मोहन की रिहाई पर उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री ने आपत्ति जताई है, या कहें बवाल कर दिया है, और नीतीश कुमार पर भी प्रश्न चिन्ह खड़ा कर दिया है। जेल मैनुअल में बदलाव करके आनंद मोहन की रिहाई और उसके साथ ही 26 लोग और भी रिहा हो रहे हैं। उन सभी तमाम लोगों का नाम बताऊंगा और किस प्रकार से मायावती ने विरोध दर्ज कराया है, और साथ ही क्या कुछ और भी बातें हैं, इन तमाम बातों पर बात करूंगा। मगर उससे पहले बता देता हूं औपचारिकता के लिए कि आप देख रहे हैं झकास भारत और मेरा नाम हुआ रविकांत। अब मैं बात करूंगा आनंद मोहन पर, जो लगातार पैरोल पर तो बाहर आ रहे थे, मगर फिर जैसे ही पैरोल की छुट्टी खत्म हो रही थी, 15 दिन या 3 सप्ताह 2 सप्ताह, तो उसके बाद फिर से वह जेल चले जा रहे थे। अपनी बेटी के सगाई में आए थे, अपनी बेटी के शादी में आए थे, शादी करके फिर से जेल में गए, फिर अपने बेटे के सगाई में आए। अब जिस दिन रिंग सेरेमनी था उसी दिन यह खुशखबरी सुनने के लिए मिला कि जो जेल मैनुअल का वो नियम था वह बदल दिया गया और आनंद मोहन की रिहाई तय हो गई। अब उन्हें जेल जाने की कोई आवश्यकता नहीं पड़ेगी, और साथ ही उनके साथ जो 26 लोग और भी जो छूटे, या उनको भी कह सकते हैं कि इसका लाभ मिलेगा। वैसे बता दें कि नीतीश कुमार चुनावी सभा में और भी कार्यक्रमों में यह कह चुके हैं, जब यह सामने से यह आवाज़ आई कि आनंद मोहन को रिहा करो, आनंद मोहन को रिहा करो, तो यह बातें वह कह चुके थे वह पब्लिक में कि तमाम चीज़ों पर काम चल रहा है और सभी चीज़ों पर बातचीत उनके पत्नी से हो चुकी है, उनके घर वालों से हो चुकी है। आप लोग ज़्यादा हो हल्ला मत करिए, ज़्यादा हो हल्ला करिएगा तो फिर बातें बिगड़ सकती है। ये बातें भी वायरल है। और साथ ही जी कृष्णैया जो डीएम थे, तो अब इस पर मायावती ने और भी सोशल साइटों पर दलित जो एक्टिविस्ट हैं या दलित के जो पक्षधर लोग हैं, उन लोगों का कहना है कि यहाँ पर दलित की हत्या की कोई मोल नहीं है। ऐसे करके भी सोशल साइटों पर कई खबरें चली है और ट्विटर और ऐसे तमाम जगहों पर ट्वीट करके भी एक संदेश दिया जा रहा है। मायावती ने तो यहाँ तक कह दिया कि नीतीश बाबू फिर से पुनर्विचार कर लें। अब नीतीश बाबू लगातार प्रधानमंत्री के लिए घूम रहे हैं, तो मायावती से मिलते हुए नजर आए हैं और ऐसा कुछ समीकरण भी बनता हुआ नजर नहीं आया है। मगर अब मैं उन तमाम चीज़ों पर मैं बताऊंगा कि कौन कौन लोग और छूट रहे हैं। पहले तो बताता हूं कि 14 साल की सजा काट चुके आनंद मोहन और 26 कैदी रिहा होंगे। इनमें से 7 को हर महीने थाने में देनी होगी हाजिरी। विधि विभाग ने रिहाई का नोटिफिकेशन जारी किया है। अब आनंद मोहन को अपने विधायक पुत्र चेतन आनंद की सगाई के दिन ही रिहाई मिली। फिलहाल वो पैरोल पर जेल से बाहर हैं, अब बाहर ही रहेंगे। विधि विभाग ने सोमवार को इन सब की रिहाई का नोटिफिकेशन जारी किया। नोटिफिकेशन में कहा गया, जो लोग कैदी 14 वर्ष की वास्तविक सजा अवधि व परिहार सहित 20 वर्ष की अवधि पूरी कर चुके हैं, उनको पटना हाईकोर्ट के फैसले के आलोक में मुक्त किया जाता है। विधि विभाग का ऐसे 27 कैदियों की लिस्ट में पहले नंबर पर दस्तगीर खान का नाम है। आनंद मोहन का नाम 11वें नंबर पर है। वो सहरसा मंडल कारा में रहे हैं। 27वें नंबर में अवधेश मंडल का नाम है। ये सब ऐसे कैदी हैं जो 1987 से 2009 के दौरान सजा पाए हैं। इन 7 को 2 वर्ष तक हर माह थाने में हाजिरी देनी होगी। पप्पू सिंह उर्फ राजीव रंजन सिंह, अशोक यादव, शिवजी यादव, राजवल्लभ यादव उर्फ बिजली यादव, कलेक्टर पासवान, देवनंदन नोनिया और रामाधार राम आनंद मोहन के साथ रिहा होने वाले बाकी 20 कैदी। ये 7 वो थे जिनको हर महीने थाने में हाजिरी देनी होगी। अब 20 और कैदी हैं। दस्तगीर, कीरत, किशुनदेव, सुरेंद्र शर्मा, राम प्रवेश, विजय सिंह, पतिराम, हृदय नारायण शर्मा, मनोज प्रसाद, पंचानंद पासवान, जितेंद्र, चंदेश्वरी यादव, खिलावन यादव, अलाउद्दीन अंसारी, मोहम्मद हलीम अंसारी, अख्तर अंसारी, मोहम्मद खुदबुद्दीन, सिकंदर महतो तथा अवधेश मंडल। आनंद मोहन की रिहाई के लिए कैबिनेट ने जेल मैनुअल में यह संशोधन किया गया था। कैबिनेट ने बिहार जेल मैनुअल 2012 के नियम 481 आई का की इस लाइन को हटा दिया।
या काम पर तैनात सरकारी सेवक की हत्या, यानी कि अब किसी की भी हत्या होगी तो यही नियम, चाहे वो सरकारी हो या आम लोग हों, सबके लिए एक वो नियम, जेल मैनुअल, उसकी मान्यताएं या कह सकते हैं कि नोटिफिकेशन के जरिए वह पूरी की जाएगी। दरअसल आनंद मोहन गोपालगंज के तत्कालीन डीएम जी कृष्णैया के हत्या के आरोपी रहे हैं। हत्या में 5 दिसंबर 1994 को हुई। पटना हाईकोर्ट ने 3 अक्टूबर 2007 को उन्हें मौत की सजा सुनाई थी। वहीं 2008 में इसे उम्र कैद में तब्दील किया गया। सुप्रीम कोर्ट ने 2012 में सजा कम करने की अपील को खारिज की। अब ये बातें हैं, इस पर खूब बवाल हो रहा है। मायावती को भी दलित वोट की चिंता कह सकते हैं कि वहाँ पर भी है, और नीतीश कुमार को भी आनंद मोहन की बिरादरी के लोग और उनके समर्थकों का साथ चाहिए। 2024 लोकसभा अभी करीब है, उसको लेकर नीतीश कुमार लगातार विपक्षी एकता से मिलने का प्रयास कर रहे हैं। उसी के बीच मायावती का यह विद्रोही तेवर उनके लिए कह सकते हैं कि पुनर्विचार करने का एक बातें कहकर मायावती ने एक अलग कह सकते हैं कि सिगुफा छेड़ दिया है। वहीं मायावती का कहना था कि नीतीश कुमार पर सीधे इल्जाम वह यह लगा रहे थे कि वह दलित विरोधी हैं, और मायावती समेत दलित नेताओं के विरोध के बावजूद नीतीश कुमार ने फैसला ले लिया कि जिसकी उम्मीद थी, बिहार सरकार ने जेल नियमों में संशोधन किया और अब आनंद मोहन जल्दी से रिहा होंगे। आनंद मोहन की रिहाई से जुड़ी अधिसूचना बिहार सरकार ने सोमवार को जारी कर दी। तो अब ये बात है, अब इसमें यह भी कहा जा रहा है कि M और 22 समीकरण को इसमें जगह दी गई है, ख्याल रखा गया है। ये हम नहीं कह रहे बल्कि लिस्ट बता रही है, और ऐसे खबरों में भी यह चल चुकी हैं। तो ये बातें थी आनंद मोहन से जुड़ी हुई, और मायावती ने जो इसका विरोध दर्ज कराया है उसको लेकर और भी तमाम खबरें हम लेकर आते रहेंगे। फिलहाल ये आनंद मोहन की रिहाई को लेकर बातें थी। उनके बेटे की सगाई अभी हुई है, शादी होनी है, और भी चीज़ों पर हम लगातार खबरें लाते रहेंगे। फिलहाल के लिए इतना ही कहेंगे कि मेरा नाम रविकांत हुआ, और आप बने रहिए झकास भारत के साथ। धन्यवाद।